महाराज, कौन है आप? और आप हमें महाराज कहकर क्यों पुकार रहे हैं? आप ही तो मेरे महाराज और मैं आपका विश्वास पात्र अक्रूर। अक्रूर जी, हमारे अक्रूर जी की मृत्यु हो गई है। तुम जो भी हो ये छल किसी और के साथ करना, और जाके कह दो अपने कंस महाराज से कि उनका छल अब उनके काम नहीं आएगा। महाराज, आप मुझे नहीं पहचान रहे, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। दोषी तो मैं हूं महाराज, जो न मृत्यु को प्राप्त हो सका और ना ही आपको इस कारागार से मुक्त करा सका। तुम ये मत सोचो कि हमारे अक्रूर जी के समान बातें करके तुम हमारा विश्वास जीत लोगे। एक बात बताइए, आपके पास क्या प्रमाण है कि आप हमारे ही अक्रूर जी हैं? महारानी, मेरे पास केवल महाराज ही हैं जो मुझे शराफ अलकनंदन के नाम से जानते हैं। पूरे संसार में और कोई मुझे इस नाम से नहीं पुकारता। अब आप ही बोलिए महाराज, क्या आपने शराफ अलकनंदन को नहीं पहचान पाए? ये कूटनाम तो हम केवल अक्रूर जी को बुलाते थे, किंतु हमें यह सूचना मिली थी कि कंस ने अक्रूर जी की हत्या कर दी है। ये सत्य है महाराज, कंस ने मेरी हत्या कर दी थी। अक्रूर, तू मरना चाहता था ना अक्रूर? मैं तेरी मुक्ति स्वीकार करता हूं। परंतु मेरे प्राण मेरे हृदय में शेष थे। किंचित प्रभु की भक्ति करना अभी बाकी था। सौभाग्यवश इसीलिए मेरा मृत शरीर कंस को ना मिलके गुरु गर्गाचार्य को मिला और उन्होंने महीनों तक मेरा उपचार किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा शरीर वही है, परंतु मेरा मुख बदल गया है। अक्रूर, आपका पुनः जीवित होना मेरी औषधियों, मेरी शल्य चिकित्सा और मेरी साधना की सफलता है, किंतु आपकी जीवन रक्षा की प्रक्रिया में मुझे शल्य क्रिया द्वारा आपके मुख रूप को बदलना पड़ा, अन्यथा आपका पुनः जीवित होना असंभव था। गुरुदेव, वो शरीर ही क्या जो धर्म के काम ना आए। आपने मुझे पुनः जीवित करके मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है गुरुदेव। अब मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। मैं अपने नए जीवन और नए रूप के साथ कुछ ग्वालों को लेकर आपको इस कारागार से मुक्त कराने निकला था, ये सोचकर कि कंस मुझे अब नहीं पहचान पाएगा। साथियों, आज हमारी परीक्षा की घड़ी है और ये गुप्त रास्ता सीधा महाराज वासुदेव के कारागार तक जाता है। इसलिए आज हमें अपने प्राणों को दांव पे लगा के भी महाराज को मुक्त करवाना है, क्योंकि ये अंतिम अवसर है उन्हें मुक्त करवाने का। अक्रूर जी, महाराज और महारानी की रक्षा के सम्मुख हमारा जीवन तो धूल है। अक्रूर जी, यदि आज्ञा दे तो हम भी आपकी सहायता करें। नहीं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको नहीं मारूंगा, क्योंकि आप अक्रूर तो है ही नहीं और मैं तो आपको पहचानता भी नहीं हूं, तो मारूंगा क्यों? सहायता के लिए आ जाऊं। आक्रमण!
मुझे क्या लगा अक्रूर कि तेरे इस नए रूप में मैं तुझे नहीं पहचानूंगा। मुख बदल जाने से आचरण और व्यवहार नहीं बदलता अक्रूर। तू कल भी स्वामी भक्त था, आज भी स्वामी भक्त है। एक बार मरने के पश्चात तू पुनः मरने चले आया। महाराज, मैं क्या कह रहा हूं? क्या को बंदी बनाने से कोई लाभ नहीं है। जीवन भर जाकी स्वामी भक्ति तो जाएगी ना। क्या जीवन मुक्ति मक्खन दे देते हैं। अक्रूर वो चाह रहा है जिससे देवकी के 8वें पुत्र को एक मछली के समान पासा जा सकता है। इसलिए समय आने तक इसे जीवित रखना होगा। इसे ऐसे रखो कि ये मृत्यु की कामना करे कि तुम मरे नहीं। और महाराज, उस दिन से मैं कंस के कारागार में बंदी था। आज उसने मुझे मुक्त कर दिया। हम जानते हैं कि कंस ने आपको अपने कारागार से क्यों मुक्त किया है। कंस अपनी कूटनीति से अपने मार्ग के सारे अवरोध दूर करना चाहता है, किंतु ये हमारे लिए एक अवसर है और आपको इस अवसर का लाभ उठाना है। आपको हमारे लिए एक बड़ा कार्य करना होगा अक्रूर जी। आज्ञा करें महाराज। आपको वृंदावन जाना होगा। वृंदावन? किंतु वहां क्यों महाराज? आप सदैव हमसे पूछते थे कि हमारा पुत्र कहाँ है जो कंस का वध करने वाला है। हाँ महाराज, मैं जानना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि महेशमती का भविष्य सुरक्षित है। कौन है वे महाराज? हमारे राजकुमार कौन है? बताइए ना महाराज। अक्रूर जी, नंद और यशोदा का पुत्र कान्हा, वो मेरा पुत्र है। वो हमारी 8वीं संतान है। उसी के लिए आकाशवाणी हुई थी और वही कंस का वध करेगा अक्रूर जी। कान्हा। सका सका मिलकर बोलो होली है। मैं भी बोलूं होली है, वे भी बोले होली है। पुराना मानो होली है। तो सका, तुम लोगों ने सोच लिया कि क्या करना है होलिका दहन में? हाँ सुन, हमने सारी योजना बना ली है। गौशाला में गैयों की जितनी भी घास है सब होलिका में जलाएंगे। और सोम, घरों के भीतर जितनी भी मतनी और लकड़ियाँ है वो सब होलिका में जला देंगे। और सोम, हम सखा ने कुछ लकड़ी इकट्ठा भी कर ली है। इस बार ढेर सारी लकड़ियाँ जलाएंगे। ऐसी होली बनाएंगे कि आनंद ही आ जाएगा। सखा, ये तुम क्या कह रहे हो? कान्हा, हम लोग होलिका जलाने की तैयारी कर रहे हैं। किंतु तुम तो सब आवश्यक और उपयोगी वस्तुओं को जलाने की बात कर रहे हो। यदि तुम इन सब वस्तुओं को जलाओगे तो हमारे वृंदावन वासियों को बहुत हानि पहुंचेगी। परंतु कान्हा, यदि हम कुछ जलाएंगे नहीं तो होलिका का आनंद कैसे आएगा? सिखाओ, हमें होली में ऐसी वस्तुएं जलानी चाहिए जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, जिसे पूर्ण रूप से नष्ट करना हो। ये घर की लकड़ियाँ और घर की मतनियाँ जलाना उचित नहीं है। सिखाओ। अच्छा कान्हा, तुम हमें बड़ा ज्ञान बांट रहे हो। पिछली बार जब तुमने नाव बनाई थी तब तो सभी आवश्यक वस्तुओं का प्रयोग किया था और मैं होली में वही वस्तु जलाने को कह रहा हूँ और तुम हमें मना कर रहे हो। नहीं सोम, वैसी बात नहीं है। उस समय हमारे पास कोई मार्ग नहीं था। उस समय जीवन मरण की स्थिति थी और होली तो उत्सव है। दोनों ही भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ हैं जिसमें दूसरों को हानि न पहुँचे, केवल आनंद ही आनंद हो। केवल वही सच्चा उत्सव है। मैं समझ गया कान्हा। यदि हम गौशाला का चारा जलाएंगे तो गैया क्या खाएंगी? यदि मथनी जला देंगे तो मक्खन कैसे खाएंगे? सत्य कहा तुमने सका।
अब तुम भी समझ गए ना कि हमें क्या करना है? हाँ कान्हा, अब होलिका में ऐसे वस्त्र जलाएंगे जो किसी के काम में ना आए। महाराज, क्या कान्हा हमारे राजकुमार हैं? और क्या ये बात कंस को ज्ञात है? हाँ क्रूर जी, कंस को ये सत्य स्वयं मैंने ही बताया था, किंतु अब कंस के पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है, अब समय आ गया है, अब समय आ गया कि हमारा आठवां पुत्र कंस का अंत करे, इसका अंत करे, इसका अंत करे। महारानी, कान्हा तो अभी बहुत छोटे हैं, इससे उनका जीवन संकट में पड़ सकता है। अक्रूर जी, जिसका जन्म इस संसार की रक्षा करने के लिए हुआ हो, उसकी सुरक्षा की हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? चुप बात। तुम्हारे भूतपूर्व के महाराज नहीं बताएंगे तुम्हारे लिए क्या आज्ञा है, ये तुम्हारे वर्तमान के महाराज कंस बताएंगे। पत्राक्ष, तुम्हें तो भगवान कंस ने यहाँ पे भरत मिलाप के लिए भेजे थे, हैं? तुम तो पूरी की पूरी रामायण सुनाने लग गए। अब चलो, भगवान कंस तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अक्रूर जी, मेरे पुत्र से कहिएगा कि उसकी मैया वर्षों से उसकी प्रतीक्षा कर रही है, और उसकी प्रतीक्षा तभी पूर्ण होगी जब वो मथुरा आकर कंस का अंत करेगा। अक्रूर जी! देवकी, सकाओ, ये कोई साधारण होलिका दहन नहीं है, अपितु हमारे वृंदावन में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ थी, वे सब इसमें जलकर भस्म हो जाएंगी और होली की अग्नि इन्हें जलाएगी। इसलिए आओ, हम सबको होलिका माता को प्रणाम करना है। कान्हा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये होलिका हमारी माता कैसे हो सकती है? ये तो असुरी थी। किंतु अब असुरी नहीं रही सकाओ। कान्हा, कैसे असुरी नहीं है ये होलिका? वो तो प्रहलाद को मारने आई थी होलिका के रूप में। ताऊ, जब वह प्रहलाद को मारने आई थी तब वह असुरी थी, किंतु अब वो असुरी नहीं रही। वह इस संसार के पाप, नकारात्मक शक्तियाँ और नकारात्मक ऊर्जा को जलाने वाली होलिका माता बन गई है, ताकि इस संसार में किसी भी मनुष्य के जीवन में कोई कष्ट ना रहे। इसलिए मैं उनको होलिका माता कह रहा हूँ। किंतु कान्हा सत्य कह रहा है। होलिका का उद्धार हो चुका है, संसार के कल्याण के लिए वे अपना जीवन समर्पित कर चुकी हैं। आइए हम सब माता होलिका का पूजन आरंभ करें। गुरुदेव, अब आप होलिका माता को अग्नि में विसर्जित करें। होलिका माता की जय! होलिका माता की जय!
प्रणाम प्रभु। प्रभु धन्य है आप, आपने मुझे एक असुरी से देवी बना दिया। ये आपके कारण ही संभव हो पाया है प्रभु, अन्यथा मुझे ये सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं होता और मैं सदा उसी राख में पड़ी रहती। आपको कोटि कोटि नमन है प्रभु। अक्रूर, आज स्वतंत्रता है, जिसको चाहो वर लो। होली है तो आज शत्रु को बाहों में भर लो। कितना सुंदर चढ़ा है रंग होली का अक्रूर, किंतु वृंदावन में आज होली रंगों से नहीं खेली जाएगी, रक्त से खेली जाएगी। और जानते हो किसका होगा रक्त? मेरे भांजे का। मामा का अर्थ पता है को? माँ, माँ, दो माँ, जो माँ से भी अधिक प्रिय है। तुमने एक मामा को उसके सबसे प्रिय भांजे से दूर रखा। मेरी बहना, वो अपने पति के लिए समर्पित है, किंतु मैं तो अभी जीवित हूं। मामा कंस के रहते उसका भांजा गांव में रह रहा है, गैया चरा रहा है। ये तो अत्याचार हुआ ना उस पर। अब कोई अत्याचार नहीं होगा उस पर, क्योंकि उसकी सारी समस्याओं का अंत कर दूंगा मैं। अंत भगवान कंस अंत। तुम अब तक यहीं खड़े हो अक्रूर, गए नहीं? अरे जाओ लेकर आओ मेरे भांजे को। आज मामा और भांजे का मिलन है मथुरा में। पूरे राजकीय सम्मान से लेकर आओ मेरे भांजे कृष्ण को। उस बल के धाम बलराम को भी। स्मरण रहे। इस बार यदि कोई कूटनीति की तो तेरे साथ साथ पूरे यदुकुल को मिटा दूंगा मैं। भगवान, एक बात समझ नहीं आ रही। चलो मान ली, ठीक है, कान्हा कौन तो आप कर दोगे, परंतु वृंदावनवासी हैं बाको का। अरे कान्हा के भक्तन को कहा, वहां के संग भी तो न्याय होना चाहिए, वहां को काम में तो मुक्कन होने चाहिए। भगवान भद्राक्ष, इस बार वृंदावन की होली में रंग के स्थान पर रक्त बहेगा। एक एक वृंदावनवासी को कान्हा की भक्ति का दंड मिलेगा। प्रणाम माता दनु।
माता दनु, क्या आदेश है हमारे लिए? वृंदावन की होली को रक्त रंजित कर दो। वो अपनी होली मनाएंगे और हम होली बनाएंगे उनके रक्त से। जो आज्ञा माता दनु।